गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज ये हमारा डे 23 है। हमने एक टारगेट लिया है कि जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज में कवर करेंगे। किस सीक्वेंस में ये क्लासेस चलेंगी, तो भाई टेलीग्राम का जो चैनल है और ग्रुप है, दोनों ही जगह पर मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले। उसमें सारी की सारी चीजें मेंशन है कि कब कौन सा आपका चैप्टर चलेगा। उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डे 23 है आज। टाइम एंड वर्क का अपना पार्ट 3 है। कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं भाई। एक तो ये अपना है टेलीग्राम का चैनल वासु स्टडी आईक्यू। टेलीग्राम ऐप को आप इंस्टॉल करें, सर्च करें वासु स्टडी आईक्यू। ये टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन करें। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो लिंक मिलता है क्लास का, प्लस में यहीं पर मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूं। एग्जाम रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको सेंड किए जाते हैं। दूसरा, यहां पर नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइप के डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि उनका जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करूं। चलिए भाई, अब कुछ बात कर लेते हैं अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर की। पिछली 2 क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल वर्क जो है वो एलसीएम ऑफ टाइम का एलसीएम लेकर के क्यों चुना जाता है, क्या रीजन है। सिंपल सा हमने कंक्लूजन निकाला था, अगर आप टाइम का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर हमने देखा था इफिशियंसी या फिर क्षमता या फिर दक्षता। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना काम कर ले जाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, और वो टाइम आपका डेज में भी हो सकता है। पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, वो डिपेंड करता है टोटल वर्क पर। टोटल वर्क क्या होता है भाई? टाइम इनटू में इफिशियंसी। ये हमने कंक्लूजन निकाला था। छोटे छोटे बेसिक आम जीवन के एग्जांपल लिए हमने इस बात को समझा कि टोटल वर्क को टाइम इनटू इफिशियंसी क्यों लिखा जाता है। टी का मतलब यहां टाइम और ई का मतलब यहां पर इफिशियंसी। पिछली क्लास के अंदर हमने एक कंक्लूजन निकाला था, कौन से वाला? मैन 1 टाइम 1 इफिशियंसी 1 अपॉन में वर्क 1। असल में हमने क्या किया था भाई, वर्क 1 निकाला। कैसे निकला? आदमियों की संख्या, उनकी क्षमता, उनका समय मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया तो वर्क 1 आया। ऐसे ही आदमियों की क्षमता बदली, उनकी क्षमता, आदमियों की संख्या बदली, उनकी क्षमता बदली, उनका समय बदला, फिर से जो नया वर्क आया था वो हमारा W2 था। इसी का रिलेशन हमने निकाला और ये आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया जो टाइम एंड वर्क में हम लोग यूज करते हैं। यहां पर मैंने कुछ कंक्लूजन भी निकाले थे आपके सामने कि कई बार ऐसा होता है कि सेम ही काम को दोनों केस में किया जाता है। जैसे 20 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, अगले केस में कहेगा कि भाई 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वर्क 1 और वर्क 2 सेम ही काम किया जाता है तो आपके फॉर्मूले में W1 बराबर W2 हो जाता है। दोनों बातें कैंसिल आउट होंगी और ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने निकलता है। कुछ जगह ऐसा भी देखा था भाई, सेम ही इफिशियंसी के लोग होते हैं, पहले भी आदमी काम कर रहे हैं, बाद में भी आदमी काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता के बीच में कोई भी अगर रिलेशन नहीं दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में इफिशियंसी आपकी सेम है। फॉर्मूले में उसको यूज भी नहीं करना होता है, E1 बराबर E2 हो जाता है। यूज करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ केस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां इफिशियंसी भी सेम है और आपका वर्क भी सेम है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, 20 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, 18 आदमी उसी काम को, तो इसका मतलब उसी काम की बात कर रहा है। W1 बराबर W2, वर्क सेम, पहले भी आदमी है बाद में भी आदमी है, इसका मतलब इफिशियंसी भी सेम। तो यहां जो आपका वर्क का रिलेशन है वो सीधे सीधे क्या आएगा, मैन इंटू में टाइम। तो यहां मैन 1 टाइम 1 पहला केस बराबर क्या कंक्लूजन निकालेगा, मैन 2 टाइम 2। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने पुराने सेशन नहीं देख रखे हैं तो एटलीस्ट उनको जरूर देखें। सवाल नंबर 395 से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको होमवर्क दिया था 3 सवाल, प्लस में ग्रुप पर मैंने पीडीएफ डाल दी थी कल या परसों के अंदर, तो वो पीडीएफ जरूर आप सेव कर लें।
इससे फायदा क्या होगा भाई, अपनी जो पीडीएफ है मेरे ख्याल से अभी आज के टाइम में आपको वैसी पीडीएफ कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। जितना कंटेंट यहां आपको पढ़ाया जाता है, थ्योरी का सेक्शन, सॉल्यूशन नहीं और क्वेश्चंस, वो सारे आपको उस पीडीएफ के अंदर मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि कोई भी क्लास है मेंशन कर रखा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस हिसाब से, या डे 1, डे 2, डे 3, जैसे आज डे 23 है। अगर आपके पास वो पीडीएफ है और आप ये सोच रहे हैं कि यार सर ने 17 नंबर क्लास में क्या पढ़ाया होगा, क्लास 17 पर जाएं, उसी पीडीएफ के अंदर आप देखते हो कि यार आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता, तो क्या करें, जहां वो चैप्टर स्टार्ट होता है मैंने एक बात मेंशन कर रखी है, क्लिक हियर टू वीडियो क्लास। जैसे ही आप उस 17 नंबर की क्लास पर जहां मेंशन कर रखा है कि आपको कहां क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने यूट्यूब का वो वीडियो ओपन हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड की पीडीएफ इसलिए बना रखी है क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेन ये थी कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो हमेशा इन पीडीएफ को आप अपने मोबाइल के अंदर रखा करें। अभी तक जितने भी सेशन पढ़ाए हैं मैंने सबकी कंपाइल करके एक ही पीडीएफ आपको दे रखी है। आगे जैसे मान लो 50 सेशन हो जाएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, कंपाइल करके आपको 50 की 50 सेशन की एक ही पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे ऐसा भी नहीं होगा कि टाइम एंड वर्क की कौन सी थी, प्रॉफिट लॉस की कौन सी थी, मेंसुरेशन की कौन सी थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि इन पीडीएफ को आप एटलीस्ट कहीं भी आपके आसपास जो भी आपको बच्चे लग रहे हैं कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता, उनके साथ जरूर शेयर किया करें। 395 में क्या कहा, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। पहले तो बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, टोटल वर्क जो है हमने कंक्लूजन ये निकाला था, इफिशियंसी इनटू में क्या होता है भाई आपका टाइम, या फिर टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर ये पार्ट आपका फिक्स हो जाए कि भाई ए भी वही काम कर रहा है, बी वही काम कर रहा है, सी भी वही काम कर रहा है, तो यहां पर ये फिक्स हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 1 में टाइम प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इफिशियंसी के, क्योंकि टी इसके नीचे चला जाता है। अगर मैं वर्क फिक्स है तो उसको गायब कर सकता हूं। ऐसी कई चीजें मैंने आपको, जैसे जो बच्चे शुरुआत से जुड़े होंगे, अलग अलग चैप्टर में ये बातें एक्सप्लेन भी की हैं। तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं कि जब भी कभी इफिशियंसी ज्यादा होगी, टाइम इसके इनवर्स में है, मतलब टाइम कम लगेगा। जब इफिशियंसी आपकी कम होगी तो यहां पर रिजल्ट टाइम का क्या होगा, ज्यादा। इनवर्स का मतलब यही होता है। यहां से देखो, आपके पास ए है, आपके पास बी है और आपके पास सी है। क्यों ना मैं सीधे सीधे ही यहां से इफिशियंसी का रिलेशन निकाल लूं। इफिशियंसी का रिलेशन निकाल लोगे तो फायदा ये होगा, टाइम आपको दे रखा है कि तीनों के तीनों लोग जो है वो 1 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तीनों की इफिशियंसी अगर आपके पास है, उसे 1 दिन से जैसे ही आप गुणा करेंगे आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो सवाल की डिमांड इतनी सी है। अब देखना यहां क्या लिख सकते हो, ए बी की तुलना में दुगुना समय लेता है। अगर बी को 1 घंटा लगेगा तो ए को 2 घंटे लगेंगे। इफिशियंसी किस रेशियो में जाएगी, टाइम बी को 1 घंटा लगा है तो ए को दुगुना 2 घंटे, इफिशियंसी इंटरचेंज हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। तो बी की इफिशियंसी आपकी क्या हो गई, 2, और ए की इफिशियंसी आपकी क्या हो गई, ए। इजी बात है। फिर देखना, ए जो है सी की तुलना में 3 गुना। ए और सी, ए अगर 1 घंटा लेगा तो सी 3 घंटे लेगा। हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी। इंटरचेंज कर दो भाई सीधे सीधे। ए अगर आपका सॉरी इसने क्या कहा, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। ए और सी के टाइम की बात करते हैं। सी अगर आपका 1 घंटा ले रहा है, इससे 3 गुना टाइम कौन लेगा, ए। तो सी ने 1 घंटा लिया, ए ने 3 घंटे। इफिशियंसी चाहिए, इंटरचेंज कर दो। ए की इफिशियंसी 1 आ गई, सी की इफिशियंसी 3 आ गई। ए की ऑलरेडी 1 है, तो अच्छा काम यह हुआ कि हमें और सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे ये हमने लिख दिया। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस डालेंगे, तो मैं क्या कहता हूं आपको बार बार कि ये कंप्लीट आपका खेल कॉमन सेंस का है। चीजों को रटो मत, किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो।
सिंपल है, बातों को अंडरस्टैंड करते जाओ। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, वो पूरी की पूरी मैथ में काम करेगी। चलो इफिशियंसी आ गई। अगर कोई मुझसे कहे कि सर यहां टोटल वर्क कितना होगा, तो बार बार हम लोग यही तो बात पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर कि इफिशियंसी इनटू टाइम, और इसने क्या कह रखा है कि तीनों मिलकर एक दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तीनों की इफिशियंसी 3, 2, 5 और 1, 6, और समय कितना भाई 1। अब इस बात को पुरानी बात से रिलेट करता हूं। ए की क्षमता क्या है 1, बी की 2 और सी की 3। ये जितने टाइम में 1 लड्डू खा सकता उतने टाइम में 2 खाएगा, और ये उतने ही टाइम में 3 लड्डू खाएगा। एक दिन का समय था 6, इन्होंने लड्डू खा लिए, टोटल वर्क क्या था 6 लड्डू खाना। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सी बात है भाई, ए से आप काम करवाना चाह रहे हो, टाइम चाहिए, तो यहीं से आप लिख सकते हो ना, टाइम क्या होता है भाई टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। हालांकि ये चीजें पढ़ा रखी हैं, तो मान लो कोई नया बच्चा भी है, 1-2 सवाल में डील कर देते हैं, फिर इजी वे में सीधे एग्जाम अप्रोच पर आ जाएंगे। 6 आपको काम करना है टोटल वर्क, ए की इफिशियंसी 1 है, तो दिन कितने लग गए 6। ये आपका रिजल्ट हो गया, लिखा जा सकता है। क्या क्या अवॉइड कर सकते हो? ABC लिखना अवॉइड करो, यही मान के चलो 3 लोग होंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। टोटल वर्क लिखने की नीड नहीं थी, ये भी लिखने की नीड नहीं थी। 3, 2, 5, 6 इफिशियंसी, एक दिन का समय है, कुल कार्य 6, किससे करवाना था? ए से। तो इतना सा काम आप लिखते, एग्जाम की आपकी कुछ इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। धीरे धीरे आदत डालते जाओ। अनवांटेड लिखने की आदत डालोगे तो हमेशा अनवांटेड लिखोगे, कम से कम लिखने की आदत डालोगे तो धीरे धीरे ये आपकी अनवांटेड लिखने वाली आदत है वो छूटती जाएगी, और ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 396 396 की बात कर लेते हैं। देखो इसने कहा, क्या कहा कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है भाई? इफिशियंसी इनटू में टाइम। टाइम 10 दिन का दे रखा है, कर कौन रहा है? दोनों मिलकर। इसका मतलब ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी का आपको पता चल जाए तो आपके लिए सवाल एकदम आसान हो जाएगा। हम गुणा करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। फिर क्या कह रहा? बी अकेला, टोटल वर्क आ ही गया, डिवीजन कर दो बी की इफिशियंसी का। सवाल में नीड किस चीज की है? नीड है कैसे भी करके ए और बी की क्षमता को हम लोग फाइंड कर लें। चलो भाई, जिस पैटर्न पर हमारे सवाल चल रहे हैं उस पैटर्न को एक बार के लिए मैं फिर से लिख देता हूं। हमने पिछली क्लास में कंक्लूजन क्या निकाला था? मैन 1 टाइम 1, आदमियों की संख्या, इनका समय और इन आदमियों की क्षमता और इनके द्वारा किया गया कार्य, W1 लिखते थे। ऐसे ही दूसरा केस हमने बनाया था, आदमियों की संख्या M2 है, इनके द्वारा लिया गया समय T2 है और इनकी क्षमता क्या है? E2। इन्होंने जो काम किया है वो नीचे आपका निकल के आ जाएगा, इसे हम लोग लिख देंगे W2। टोटल वर्क लिखते क्या है? यहां पर साइड में लिख देता हूं मैं। टोटल वर्क हम लोग लिखते हैं इफिशियंसी इंटू टाइम, या फिर टाइम इंटू में इफिशियंसी, लिखा जा सकता है। अब देखना, बी किसी काम को जितने समय में करता है, मैं मानता हूं बी की इफिशियंसी क्या है? बी की क्षमता बी है, जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में। ए की इफिशियंसी क्या मान ली मैंने? ए। अब देखो, आप चीजों को जितना आसान करेंगे चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। जैसे आप इसका टाइम 1 घंटा मानेंगे, तो यहां पर टाइम से जब गुणा किया जाएगा तो क्या है? 1/6। तो बेटर क्या रहेगा? आपको पता है जो भी आप बी का टाइम मानोगे उसका 1/6 करके आपको ए का टाइम लिखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं बी ने 6 घंटे लिए काम को करने में, तो ये कितने लेगा? 1 घंटा लेगा। अब इसने एक काम किया है, देखो यहां पर आपके पास आदमियों की संख्या का तो कोई सीन था ही नहीं। इफिशियंसी बी की बी मान ली, समय इसका ये मान लिया, आदमियों की संख्या तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी अपने पास, ए की क्षमता मैंने ए मान ली है, इसका समय 1 घंटा मान लिया है। इसने कितना काम किया और इसने कितना काम किया, क्लियर? तो यहां आपने क्या देखा? उतने समय में ए आधा काम करता है। इसका मतलब ये जितना भी काम करेगा इसका आधा काम इसके नीचे लिखा जाएगा। सिंपल है।
तो बेटर ये रहेगा, देखो आप चाहो तो इसको एक काम मान लोगे तो ये 1/2 होगा। आपको पता आधा लिखना है तो इसको 2 मानो, मामला आसान करो, 2/1। यहां से देखो a/, में अगर मैं b लिखना चाहूं, b को नीचे भेज दिया, ये इससे कट गया 3 बार, अपोन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लें। क्या हुआ, a की क्षमता ये है आपकी और b की क्षमता आपकी ये वाली है। b अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, दोनों मिलकर के काम कितनी देर में करते हैं, 10 दिन के अंदर। तो देखना टोटल वर्क आपका होता है टाइम इंटू में इफिशियंसी, टाइम 10 दिन, दोनों की क्षमता 3 और 1 4, 40 टोटल वर्क हो गया, लिखा जा सकता। बी कितने टाइम में करेगा, अब एक बात बताओ, टाइम ही चाहिए, टोटल वर्क के नीचे इफिशियंसी लिखनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इजी भाषा में सुनो फिर से, जिस पर हम फोकस कर रहे थे, 40 लड्डू खाने हैं, किसे, बी को। बी हर रोज 1 लड्डू खाता है, तो इसका मतलब कितने दिन लगेंगे इसे, 40 दिन। अब ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में है तो मेरे ख्याल से इस सवाल में कुछ दमखम वाली बात थी नहीं। चाहते तो आप इस पार्ट को भी अवॉइड कर सकते थे, रीजन आपको मैंने पिछली क्लासेस में बार बार ये बात समझाई है। देखो इतना तो आपको लिखना ही पड़ता, जैसे ही आप a/b को रीड करते हैं, यहां पर 3/1 आता है, दोनों की क्षमता 4, टोटल काम 40, करवाना b से है, b की क्षमता 1। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आप प्रयास करें, सवाल आसान है या मॉडरेट लेवल का है, प्रयास करें उसका ऑलमोस्ट पार्ट माइंड में आपका हो जाए। जितना लिखोगे उतने की आदत पड़ती जाएगी। छोटे छोटे सवालों में ये जो स्टेप्स है इनको अवॉइड करने की कोशिश करो, यकीनन एक टाइम के बाद अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। 397 की बात कर लेते हैं भाई। क्लास को लाइक नहीं किया तो भी लाइक तो कर दो कम से कम। इसके अंदर कंजूसी मत दिखाया करो, बार बार कहता हूं मैं आपको, डिजिटल का दौर आ चुका है, अब गुरु द्रोणाचार्य नहीं बचे हुए हैं, तो गुरु दक्षिणा के नाम पर आजकल सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही बचता है। तो बाकी कुछ तो ना भी कर सके तो लाइक तो कर दिया करें क्लास को। देखो ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर के वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो आसान भाषा में समझो। ए और बी की बात करें तो यहां सबसे पहले तो इफिशियंसी को देखो, बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर होने का मतलब, बी अगर रोज मान लो कोई भी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, पेन बनाने की कोई फैक्ट्री है, बी रोज अगर 1 पेन बनाता है तो ए 3 गुना ज्यादा बनाएगा, इसका मतलब 3। तो इफिशियंसी क्या होगी, इसकी 1 और इसकी 3। अभी अभी आपको रिलेशन बताया था यहां से निकालकर, सेम ही काम होता है तो आप लिख सकते हो कि 1/, में टाइम प्रोपोर्शनल होगा किसके, इफिशियंसी के। कब, जब ये आपका फिक्स हो जाता है। अगर मुझे कोई चाहिए, अगर मुझसे कोई कहे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, इंटरचेंज करना पड़ेगा इन चीजों को, इंटरचेंज ही तो करना पड़ेगा, नीचे लिखी हुई बात है, इंटरचेंज कर दोगे। पीछे के सवाल में काम में भी लिया था, तो इसका टाइम 1 होगा, इसका टाइम 3 होगा। या यूं कह सकते हो ये 3 पेन बनाता है जितने टाइम में, उतने टाइम में ये 1 पेन बनाएगा। या कोई पर्टिकुलर काम दे दिया तो ये अगर उस काम को 1 घंटे में करेगा तो इससे 3 घंटे लग जाएंगे, लिखा जा सकता है। चलो भाई, अब इसने एक बात कही कि बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि लगती है। ए को 1 लगा, बी को 3 लगा, दोनों के बीच का अंतर 2 किसको बता रहा भाई, 40 डेज को। लिखा जा सकता है किससे गुणा किया, 20 से। इसका मतलब ए को कितना टाइम लगता है भाई, असल में देखा जाए तो 20 दिन, 20 से गुणा किया, और इसको 20 से गुणा करोगे तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। अंतर बीच का 40 मेंटेन होना था, वो तो होगा ही क्योंकि रिजल्ट यहीं से बना है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। अब सिंपल सी बात देखो, सवाल कहां आ गया, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। दोनों मिलकर ये कार्य कितने दिनों में करेंगे। क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क 60 हो गया। ए की क्षमता, टोटल वर्क में टाइम का डिवीजन, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता आपकी 60 का डिवीजन करोगे, 1 डिवीजन किया, रिजल्ट कितना आ गया, 15 डेज। तो ये आपको काम करना था, ठीक है। क्या ये सवाल, इसका काफी सारा पार्ट आप माइंड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये एक आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थोड़ा सा टेक्निकल मैनर में कि ऐसा क्यों हुआ है। 3 गुना बेहतर है, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 3।
इंटरचेंज कर दिया, टाइम ये 3 लेगा, सॉरी इंटरचेंज करोगे जैसे ही आप इस चीज को 1 मिनट क्या मिस कर दिया, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ठीक है। बी की क्षमता 1 होगी, ए की 3 होगी, इंटरचेंज करोगे, ये अगर 1 टाइम लेगा ये 3 लेगा, दोनों का अंतर 2, 2 40 दिन को बता रहा है, 1 20 दिन को बताएगा, 3 60 दिन को बताएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 20 60 का एलसीएम 60 होता है। ए की क्षमता 60 में 20 का डिवीजन किया 3 आ गई, बी की क्षमता 60 में 60 का डिवीजन किया 1 आ गई, दोनों की क्षमता कितनी 4, टोटल काम कितना 60, 60 में 4 का डिवीजन किया, रिजल्ट आ गया 15। तो ये वो वाले सवाल हैं। हाँ, रेलवे के अंदर इन सवालों के साथ बिल्कुल आपका पाला पड़ने वाला है, तो टाइम बचाएं। नॉलेज का खेल एक टाइम तक आपको लगता है, जब स्टार्टिंग में आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, 1-2 पेपर दे देते हैं, तब आपको असल बात समझ में आती है कि यार एग्जाम में अटेम्प्ट तो कर रहे थे, फिर पता चला अचानक से स्क्रीन से सवाल गायब हो गए। तो असल में जो बवाल है सबसे बड़ा वो ये है कि हम टाइम कैसे बचाएं। टाइम कहां बचाओगे, टिपिकल सवाल में नहीं बचा सकते, कितना भी इंटेलिजेंट बचाओ, टिपिकल सवाल का बहुत सारा पार्ट लिख करके ही करना पड़ता है, या वो सवाल जो आप पहली बार एग्जाम में देखेंगे। ऐसी भी एक संभावना है, अगर आप पहले तैयारी बेहतर नहीं करेंगे तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, वहां पर भी आपको चीजें लिख करके करनी पड़ती हैं। तो अपने पास समाधान इतना ही है, इजी और मॉडरेट सवालों में इतना परफेक्शन रखो कि वहां एक एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको 50% ही टाइम लगना चाहिए। इतना आपने बचा लिया, इसका मतलब आपका पेपर धूमधाम से हो जाएगा। देखो, x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। काम बराबर है। टोटल वर्क कैसे लिखते हो, टाइम इनटू में इफिशियंसी। एक आदमी पहले है, आदमी बाद में, एक आदमी की इफिशियंसी 1 मानोगे तो x + 4 की क्या होगी, x + 4। तो इसका मतलब इफिशियंसी लिखने की नीड नहीं है। क्या काम में लेना है, वर्क दोनों केसेस में सेम है, इफिशियंसी दोनों में केस में सेम है। ये टोटल वर्क वाली इक्वेशन है, आप चाहो तो इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आदमियों की संख्या पहले केस में x + 4 है, और ये टाइम कितना लेते हैं भाई, x + 5। अगले केस की बात करें तो x - 5 आपके पास व्यक्ति है, समय कितना लेते हैं भाई, x + 20। आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप बाई ऑप्शन चले जाएं। इसमें यह चांस रहता है कि मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला ही ऑप्शन, प्रयास तो ये रहता है इजी ऑप्शन से ट्राई करो, तो जैसे 20 आपका इजी ऑप्शन ही है। 20 + 4 24, 20 + 5 25, 25 गुणा 24, 24 को 25 से गुणा करना है, ये बराबर किसके आए, 20 में से 5 चला गया 15, 20 10 आपका 30। 25 को 4 से करते हो 100, तो इसको क्या समझ सकते हो, 6 गुणा 4, ये 600 आ गया। और यहां से देखना 20 20 40 हो गया था, ये भी क्या बन गया भाई 600। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही पहला ऑप्शन आप चेक करेंगे, उससे ही बात बन जाएगी। अगर पहले मान लो और कुछ लिखा होता, 10 भी लिखा होता, तो हम लोग क्या करते, पहले 10 पर ट्राई करते। ये भी एक आपका एक सब्स्टिट्यूट है। दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड ये है कि इसको सिंप्लीफाई करो, एक पार्ट सोल्व नहीं करना। x को x से गुणा करोगे x², x को फिर x से करोगे इधर x², ये तो कट जाएगा। ये x इससे गुणा हो चुका है, इससे गुणा होगा 5x, ये 4 इस x से गुणा होगा 4x, 5x और 4x कितना 9, 4 को 5 से गुणा किया 20। हमेशा ध्यान रखना, 2 टर्म को 2 टर्म से गुणा करते हो, 2 गुणा 2 4 टर्म आएंगी। इधर अगर 3 टर्म्स होती आपके पास, यहां 2 टर्म्स होती, 3 गुणा 2 टोटल 6 टर्म आती। x का पहले x², x से गुणा x², उधर भी वैसा ही बन रहा है, काट दिया। फिर x का गुणा 5 से किया 5x। अब इस 4 को भी पूरे से गुणा करना है, तो ये 4x बनाएगा, ये आपका 20 बनाएगा। तो मैंने 5x 4x को ऐड करके 9x लिख दिया। फिर देखना इधर x² तो काट ही दिया था, x को आप 20 से करोगे 20x, यहां -5 को x से करोगे, माइनस का 5x, 20x कितना आ गया भाई 15x, -5 गुणा 20 100, ये 100 आपका इधर आ गया 120। 9 गुणा ये 9x इधर चला गया, 15 में से लेस 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर ऐसे आप इस सवाल को इतना इजी वे में लिख सकते हैं तब तो आप इसके थ्रू जाएं, अदरवाइज बेस्ट क्या रहेगा, बाई ऑप्शन आप ट्राई करें।
चलिए भाई, और ध्यान रखना अगर इसी ऑप्शन के अंदर इसी सवाल के अंदर ऑप्शंस आपके अजीबोगरीब होते, जैसे 13 सही 2/5, हमेशा प्रीफर करें इस मेथड को। रीजन क्या है, इस इक्वेशन में अगर ऐसा आंसर होगा तो आप पुट नहीं कर पाएंगे। तो तरीके आपको दोनों ही सीखने हैं। हालांकि जो सवाल होते हैं मेनली उसमें देखते हो आप सीधा सटीक डेटा दिया रहता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए ऐसे कोई भी सवाल देखें, उनको इस पैटर्न से भी ट्राई करके देखें कि बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो कैसे डील करना है। 399 कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से क्या रिजल्ट होगा। $399 देखो क्या कहा इसने, किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमें सबसे जरूरी बात क्या पता करनी है, तीनों लोगों की क्षमता, आदमी की क्या, औरत की क्या, बच्चे की क्या। फिर तो हम किसी एक को उठाएंगे, 88 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल वर्क होगा, फिर तीनों में से एक एक को उठा करके काम करवा लेंगे। तो यहां से देखो पैटर्न यही होगा, यहां इक्वल लगा करके मैन 3 टाइम 3 इफिशियंसी 3 अपॉन में वर्क 3। अब देखो यहां पर W1 W2 W3 तो काम में नहीं लेना, रीजन वही काम करना है आपको। हर केस में टाइम कितना है भाई, हर केस के अंदर टाइम 88 दिन में ही आदमी करता है, 88 दिन में ही 2 स्त्रियां करती हैं, 88 दिन में ही 3 लड़के करते हैं। वर्क नहीं लिखना था, टाइम भी नहीं लिखना था, क्लियर है। तो फिर आपको असल में लिखना क्या था, आपको लिखना था पहले केस में एक आदमी, आदमी को मैंने M मान लिया, क्लियर। एक आदमी हो गया, बराबर किसके है भाई, 2 स्त्रियां 2 वुमन ले ली, और ये बराबर किसके है भाई, 3 आपके चिल्ड्रन। इतना ही काम लिखना था। ध्यान से देखना ये बात, वैसे तो इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस में रखेंगे कि एक आदमी जितना काम करता है उतनी 2 स्त्रियां करती हैं और उतना 3 बच्चे, कितने दिन में, 88 दिन में। तो आप क्या कह सकते हो, या तो एक आदमी को लगा दो, या फिर उनके बराबर के अंदर आप लिख सकते हो 2 स्त्रियां लग जाए, या उनकी जगह उनको हटा करके 3 बच्चे लगा दो। तो ये लिखने का एक तरीका तो आपका है ये कॉमन सेंस, इसको डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे क्या है तनाव ना बढ़े। आप इसी चीज को फॉर्मूले से भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो तीनों ही केसेस में, चाहे वो एक आदमी हो, 2 स्त्रियां हो या 3 लड़के हो, काम तो वो सेम ही कर रहे हैं। फिर देखना हर जगह आपके पास जो टाइम चल रहा है वो भी क्या है, सबका सेम चल रहा है। यहां संख्या, आदमी की संख्या 1 है, 1 गुणा M1, स्त्रियां आपके पास 2 हैं, बच्चे आपके पास 3 होंगे, तो M1 M2 M3 की इफिशियंसी लिख दी, संख्या लिख दी। आदमी की क्षमता मैंने M मानी, औरत की क्षमता मैंने W मानी, तीसरी इक्वेशन बनेगी चाइल्ड की इफिशियंसी मैंने C मानी। तो कॉमन सेंस से लिखोगे तो ये सीधा लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि रेशियो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जैसे कुछ बच्चों के पास टाइम रहता है एक्स्ट्रा, तो वो ऐसा कर सकते हैं, पीछे जो मैंने सेशंस SSC के हिसाब से आपको पढ़ाए हैं, बैंक के हिसाब से जो पढ़ाए उनको भी आप देख सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपको डीप में जाकर के देखना है कि कैसे और भी सवाल बन सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको, 6 का डिवीजन, रेशियो चैप्टर में ये बात वैसे भी क्लियर हो जाएगी। तो M के अपोन में क्या आ गया, 6, ये क्या है आदमी की क्षमता। W के अपोन में कितना आ गया भाई, 6 का डिवीजन करोगे 2 से कट जाएगा 3 बार, और ये 2। आदमी की क्षमता, एक आदमी की क्षमता 6 है, औरत की क्षमता 3 है, बच्चे की क्षमता 2 है। अब जस्टिफाई भी कर रहा ना, एक आदमी 6 लड्डू खा सकता है, एक स्त्री 3 लड्डू, इसलिए 2 को लगाना पड़ेगा कि डेली 6 लड्डू खाए जाएं। एक बच्चा 2 लड्डू खा सकता है, इसलिए 3 बच्चे लगाए ताकि वो 3 गुणा 2 6 लड्डू खा सके। चलो अब आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक पुरुष, एक महिला। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक आदमी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 88 दिन में। टोटल वर्क क्या होता है भाई, टोटल वर्क टाइम 88 दिन इनटू में इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी, आदमी की। ऐसे लिख लो टोटल वर्क। आप चाहते हो सर मैं तो स्त्री के हिसाब से लिखूंगा, कोई बात नहीं भाई, एक स्त्री की क्षमता 3 है, 2 महिलाएं आपको लगानी पड़ेंगी, दोनों की क्षमता 6, इफिशियंसी दोनों की 6 आ जाएगी, टाइम आपका 88 दिन है, गुणा कर दो, ये भी टोटल वर्क है। आपका मन करे कि भाई सर मैं तो वो जो लड़के हैं उनके हिसाब से निकालना चाहता हूं टोटल वर्क, कोई बात नहीं। एक लड़के की क्षमता 2 है,
लड़के कितने लगाए आपने? 3, 3 गुणा 2 6, टोटल क्षमता 6, कितने दिन में? 88 दिन में। यही टोटल वर्क आएगा। तो ये देखो, हो सकता है मेरा समझाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट ये होता है कि मैं सीधे सीधे डेटा लिख करके नहीं रखता। रीजन क्या है कि मैंने अपने ऑफलाइन के दौर में ऐसे बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्व किए हैं जो चीजों को अगर उनको थोड़ा सा भी गहराई से समझा दो तो वो पकड़ लेते हैं। अदरवाइज वही है, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला, वो काम आप किताब से भी कर सकते हैं, आपको टीचर की नीड नहीं है। एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इसी पर बार बार काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ जगह नीड होती है कॉमन सेंस की, जिससे चीजें आसान हो जाएं। कुछ कॉमन डाउट होते हैं कि मान लो किताब में ये बात एक पुरुष लेकर होती और कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार 2 स्त्रियां लेता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अब इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा गहराई में लेकर चला जाता हूं। चलो भाई, टोटल वर्क आ गया। किससे करवाना है? एक आदमी, एक महिला, एक पुरुष। आदमी 6 लड्डू खाएगा, महिला 3 और बच्चा 2। 6 3 9 और 2 11। तो आप लिख सकते हैं कि जब भी कभी आपको टाइम चाहिए टोटल वर्क में इफिशियंसी का डिवीजन कर दो। 8 बार कटा, 8 गुणा 6 48, 48 डेज लग जाएंगे। इतना सा आपको यहां पर काम करना था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 400 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 400। अटेम्प्ट कर सकते हो तो जल्दी से अटेम्प्ट करके भी बता दो। देखो क्या कहा, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की क्षमता एक औरत की क्षमता, औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है। आदमी और औरत की इफिशियंसी का रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसने क्या कहा, 16 आदमी उसी कार्य को, तो इसका मतलब W1 W2 के बराबर। अब पहले क्या है देखो, ऐसे आदमियों से उठाकर ले चलो। आदमियों की संख्या कितनी है भाई? 16। M1 M2 किसको बताता है? नंबर ऑफ पर्संस आपके पास कितने। ये मत सोचना ये आदमी है तो सर यहां W1 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये आदमियों की संख्या, पिछले सेशन में ये बात हमने डील कर ली थी। 16 आदमी है, एक आदमी की क्षमता। रीजन देखो, यहां पर आदमी और औरतों में संबंध पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक आदमी की इफिशियंसी औरत की इफिशियंसी से अलग मिलेगी। 99% केसेस में अलग मिलेगी, इसलिए आप क्या करोगे, लिखोगे एक आदमी की क्षमता कितनी है? M। 16 आदमियों की कितनी होगी? 16 M। कितने दिन में काम पूरा करते हैं भाई? 15 दिन में। लिख दिया। काम क्या है, जो भी यहां लिखोगे वही आपको इधर भी लिखना है। तो W1 W2 उसी काम को करते हैं, लिखने की नीड नहीं है। 20 औरत है, एक औरत की क्षमता W मान लो, वुमन। कितने दिन में भाई? 16 दिन में। सिंप्लीफाई कर दे, 16 से 16 कट गया। मैन अपोन में आप वुमन लिखेंगे तो यहां से देखना W नीचे आ गया, ये 15 इसके नीचे, 20/15, 5 से काट दिया तो रिजल्ट 4/3। क्या लिखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो? आदमी की क्षमता 4 है और औरत की क्षमता आपकी 3 है। कुछ भी नहीं करना था, सीधे सीधे डेटा है आपके पास, लिखते आपका रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई 401 401। देखो x क्या करता है, x 20 घंटे में 80 पेजेस की कॉपी कर सकता है। मतलब इनको कुछ भी करना होगा, लिखना होगा, जैसा भी है, 20 घंटे में 80 पेज को कॉपी कर देगा। x और y मिलकर के क्या करते हैं भाई, 27 घंटे में 135 पेजेस की कॉपी कर सकते हैं। मतलब कॉपी करने का मतलब ये हो गया, एक सामने किताब रख दी और ये x को कहा कि लिखना स्टार्ट कर दे, जैसा बुक में लिखा हुआ है, तो 20 घंटे में ये 80 पेज उस किताब की कॉपी कर देगा, ठीक है। y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है? सिंप्लीफाई करो बात को। x की बात करूं, x की क्षमता को देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। इफिशियंसी क्या है? 20 घंटे में 80 पेज, एक घंटे में कितने भाई? 80/20। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 पेजेस पर आवर, 4 पेज हर घंटे। यही तो होता है इफिशियंसी। स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको कि इफिशियंसी के अंदर टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, ठीक है। x और y दोनों की अगर मिलकर के हम लोग बात करें, दोनों की क्षमता कितनी है? 27 घंटे में 135 पेज, हर घंटे कितने?
135 में 27 का भाग दोगे, ठीक है। भाग आपको आता है तो साफ साफ कट रहा है ये 5 बार, नहीं आता है तो पहले क्या करो 3 से या 9 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब मुझे पता है इसलिए मैंने लिख दिया 27 गुणा 5 135 होता है। बार बार मैथ्स में सवाल लगाते हो, ये छोटे छोटे डेटा हैं, क्लिक हो जाते हैं। अब देखो दोनों की क्षमता 5, x की कितनी है भाई 4, दोनों की 5, तो y की क्षमता क्या होगी 1। इसका मतलब क्या है 1 पेज प्रति घंटे ये आपका कॉपी कर सकता है। आपसे क्या पूछा भाई y 20 पेजेस को कितनी देर में कॉपी कर देगा, सिंपल सी बात है भाई, हर घंटे 1 पेज करेगा y, तो 20 घंटे में 20 पेजेस को कॉपी कर देगा। ये हमारा यहां से हो गया रिजल्ट। चलिए 402 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 402, लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले तो। देखो इसने क्या कहा, यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7 बटे भाग को 1 सप्ताह में पूरा करें तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। आदमी पहले वाले और बाद वाले, इसने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया जिससे हमें यह पता चले पहले जो आदमी काम करते थे वो फास्ट थे या स्लो थे दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। आदमी पहले हैं, आदमी बाद में है, इसका मतलब इफिशियंसी को यूज नहीं करना। पहले आदमियों की संख्या 28 दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है 1 सप्ताह। अगले केस में आपको टारगेट क्या है, 1 ही सप्ताह में काम क्या भाई, पहले जितना कर लिया और बाद में जो बच गया उसको करवाना है। तो असल में इस जगह पर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इफिशियंसी का यूज नहीं होगा। सीधे सीधे लिख देते हैं भाई 28 आदमी 1 सप्ताह का मतलब कितना होता है 7 दिन। यूनिट हर तरफ सेम रखने की कोशिश किया करें, सेम यूनिट नहीं रखेंगे तो सवाल पूरे चांसेस हैं गलत हो जाएगा। 28 आदमी हैं, 7 दिन के अंदर काम कितना करते हैं, कोई काम है उसका 7/8। अगर आप पूरा काम 1 मानते हैं तो 1 का 7/8 7/8 ही होगा, रिमेनिंग वर्क 1/8 लिखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि चीजों को सिंप्लीफाई करें, काम ऐसा माने जिसका 7/8 करना आसान है। तो आप कहोगे कि सर किसी भी संख्या का 7/8 करना है, सबसे आसान वे क्या है, उस संख्या को टोटल वर्क को क्या मान लो आप 8 मान लो। 8 का 7/8 करोगे तो इन्होंने काम कितना किया है 7, किस में से 8 में से। अब देखना क्या कहा इसने, शेष कार्य को 1 ही सप्ताह में, टाइम कितना अपने पास 7 दिन, पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। इसने ऐसा नहीं कहा कितने और आदमी, ये बस इतना ही कह रहा कितने आदमी। हमने मान लिया x आदमी, काम कितना भाई 8 था 7 कर चुके, नीचे इस इन्हीं का काम लिखा जाता है, सिंप्लीफाई कर दिया, 7 से 7 कटेगा, 7 से 28 को काटोगे, ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। तो अगर समझाना नहीं होता तो मेरे ख्याल से एक लाइन लिखी, लिखते ही आपका यहां पर रिजल्ट बन गया। 403 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 403, क्वेश्चन नंबर 403। देखो यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उससे कितने दिन में करेंगी। एक बात बताओ, उसी काम को करवाना है, W1 W2 बराबर हो गया। 16 पुरुष लोगे, 16 लिखे आपने पुरुष, आदमियों की संख्या, आदमी की क्षमता m, टाइम कितना 25 दिन। आगे स्त्रियां कितनी है भाई 25, स्त्रियां कितनी है आपकी 20, एक स्त्री की इफिशियंसी W मानोगे, टाइम वही है 25 दिन। तो इस चीज को हमने कॉमन सेंस में उतार लिया। हमने क्या देखा, या तो आप 16 आदमी लगा दो, ये 25 दिन में काम पूरा कर देंगे, या फिर आप 20 महिलाएं लगा दो, ये काम को 25 दिन में पूरा कर देंगी। अगर टाइम भी थोड़ा डिफरेंट होता तो बिल्कुल इस तरीके को लिख करके हमें बात को लिखना पड़ता। तो बेटर क्या हुआ, आपने देखा कि 16 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 20 महिलाएं करती हैं। आदमी और औरत की क्षमता आप लिखेंगे मैन वर्सेस वुमन, 16 इसके नीचे, W इसके नीचे, 4 से काटोगे ये 5 डिवाइड बाई 4। आदमी की क्षमता 4 है, औरत की आदमी की क्षमता 5 है, औरत की 4। या फिर यहां से भी दिखता आपका
ये वाला, ये चीज भी कई बार काम में लेते हैं कि 4 से काट दोगे, यहां 4 बचेगा, यहां 5 बचेगा। आदमी की क्षमता 5, औरत की क्षमता 4। अगर एसएससी वालों को तो चलो मैं ये विशेष तौर से डेवलप करवाता हूं ये वाली बात, क्योंकि एक लाइन आपको और नहीं लिखनी पड़ती। चलो ठीक है, 28 पुरुष लगाने हैं, 15 स्त्रियां लगानी है, काम कितने दिन में खत्म होगा? टोटल वर्क तो पता होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, टोटल वर्क कैसे निकालो? या तो आप 16 पुरुषों का सहारा ले लो, उससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, या फिर 20 स्त्रियों ने जो 25 दिन में काम किया उसका सहारा ले लो। तो टोटल वर्क निकालना है, जैसे मैं आदमियों के थ्रू निकाल लूं। देखना, एक आदमी मेरा डेली क्या करता है? 5 काम करता है। आदमी मेरे पास कितने हैं? 16। हर रोज कितना काम करेंगे? 16 गुणा 5 80। कितने दिनों में काम हुआ? ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई 16 लोगों की। टाइम कितना है मेरे पास? 25 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसने सवाल ये पूछा कि 28 तो आदमियों को लगा दो और 15 स्त्रियों को लगा दो। इसका मतलब इस केस में जैसे ही आप टाइम निकालोगे, टोटल वर्क में इफिशियंसी का डिवीजन। 28 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी भाई? 5। 28 गुणा 5। स्त्रियां कितनी? 15। एक की क्षमता कितनी भाई? 4। लिखा जा सकता है। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 बार, यहां पर 3 बार। ध्यान रखना, हर पार्ट में से कटेगा तभी बात बनेगी। 4 से काटना चाहते हो तो ये आपका 7 बार, ये 4 बार 4 से कट गया, ये 7 बार, और ये आपका 20 बार। 20 गुणा में 5, यहां क्या बन गया? 100। नीचे ध्यान से देखना, ये 7 है, ये आपके पास 3 है, 10। 10 का डिवीजन कर दोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई? 10। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया? करेक्ट। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो 25 गुणा 8 200 होता है, 2000। 28 गुणा में 5 है, जैसे 5 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये चीजें हालांकि जब कैलकुलेशन की क्लासेस चलेंगी, अब आजकल तो क्या है, बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल रहता है, पूरा टाइम इसी के अंदर। जैसे प्रीमियर लगाते हैं तो वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, कंप्रेस करना, ताकि आप डाउनलोड भी करें तो उसकी साइज कम हो, उसमें चला जाता है। प्लस ये क्वेश्चंस वगैरह, इनकी भी क्लासेस लेंगे। देखो, 5 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 28 को 5 से गुणा करना है। एक तरीका तो ये 5 गुणा 8, 5 गुणा 2, उस हिसाब से नहीं, इसको अंडरस्टैंड डिफरेंट तरीके से करो। ऊपर नीचे क्या आप 2 का गुणा नहीं कर सकते? ऊपर नीचे एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करने से ये नंबर इससे कट जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फायदा क्या हो गया? ये 10 बन गया, ये बात 280 बन गई। 280 में 2 का डिवीजन, असल में देखा जाए तो इस 28 में ही तो 2 का डिवीजन करना था आपको, 140 आ गया। तो देखो, 28 गुणा 5 140 हो गया, 15 गुणा 4 160 हो गया। 2000 में 200 का डिवीजन करोगे, आपका रिजल्ट 10 आ जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 404 404। देखना जरा क्या कहा, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो यहां इसने देखो, सीधे सीधे आप लिख सकते हो 6 आदमी या फिर आप 12 महिलाएं लगा लो, सेम ही बात है। रिलेशन लिखोगे तो देखो 6 इससे कटेगा 2 बार, आदमी की क्षमता 2, इधर क्या बचा? 1, औरत की क्षमता 1। कटने के बाद की बात है, 1 बार कट गया, ये 2 बार। अब देखो, 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसको कितने में करेंगी? काम क्या है? दुगुना। पहले ओरिजिनल काम तो निकालो। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। आदमी 6 हैं, 20 दिन में कर देंगे। टाइम आपका 20 दिन, आदमी कितने? 6। एक आदमी की क्षमता कितनी भाई? 2, तो 6 आदमियों की क्षमता कितनी? 12। टाइम को इफिशियंसी से गुणा करते हो टोटल वर्क। ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया। इस काम को करवाना किससे है? इसको करवाना है 8 आदमियों से। एक आदमी की क्षमता 2 है तो 8 आदमियों की क्षमता 16 प्लस 16 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 1 है तो नीचे भी क्या आ गया? फिर से 16, 32 हो गया ये यहां से। अब देखना, 32 को अगर आप 4 से काटते हैं तो 3 बार, और ये आपका 8 4 32। फिर 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 5 बार। 15 में 2 का डिवीजन किया, 7.5 आपका यहां पर क्या हो गया? रिजल्ट। एक मिस्टेक कर दी भाई मैंने। मिस्टेक क्या कर दी?
ये तो उन्होंने जो काम किया था वो है, आपको क्या लेना है, डबल वर्क। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर मैं एग्जामिनर होता तो बिल्कुल मैं 7.5 एक ऑप्शन बनाता कि मेरी तरह कोई कलाकार बच्चा होगा, आधा अधूरा सवाल पढ़ेगा। सवाल को सही तरीके से पढ़ना भी एक आर्ट होती है। ये मेरे ख्याल से वो बच्चे ज्यादा समझ सकते हैं जो हर बार एग्जाम में 4-5 सवालों में सिली मिस्टेक कराते हैं। देखो, ये पहले वाला कार्य था, इसका जस्ट डबल लोगे तो फिर जो कटिंग की थी वैसे ही कर लो, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 15 लिखा जा सकता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 405, क्वेश्चन नंबर 405। लैंग्वेज को रीड करें। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करके बता सकते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है सवाल की। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक लड़का उसे अकेला 18 दिन में पूरा करता है, तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखो, पहले केस के अंदर तो अगर आप टोटल वर्क को लिखेंगे तो आदमी की क्षमता M, औरत की क्षमता W, बच्चे की क्षमता C, मैन प्लस वुमन प्लस चाइल्ड इनटू में 3 कर दोगे, टाइम इनटू इफिशियंसी, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क तो फाइंड किया जा सकता है। अब यहां एक रिलेशन और दिया कि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में कर सकता है। आदमी की क्षमता अगर मैं M मानूं तो आदमी कितना काम करता है भाई, 6 दिन में, M गुणा 6। और लड़के से यही काम करवाओगे तो एक लड़के की क्षमता C कितने दिन में भाई, 18 दिन में। 6 से काटा ये 1 बार, 6 से काटा ये आपका 3 बार। चाइल्ड की इफिशियंसी C आ गई, मैन की इफिशियंसी, चाइल्ड की इफिशियंसी आपकी C, उसकी वैल्यू 1, आदमी की इफिशियंसी M मानी तो ये कितना आ गया, 3। रेशियो भी आप लिख सकते हैं M डिवाइड बाई C, तो यहां रिलेशन 3/1 होगा। इस बात को पकड़ने की कोशिश करें, ये पकड़ में आ जाएगी तो कुछ काम आपका और आसान हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब यहां से बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व क्या करोगे, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क आप लिख सकते हो, आदमी की क्षमता कितनी है भाई, 3। आदमी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, टोटल वर्क। अगर मैं यही चीज लड़के से निकालता, लड़के की क्षमता 1 है, काम को 18 दिन में करता है, 1 गुणा में 18 आ जाता। अब इसने क्या कहा था कि तीनों मिलकर टोटल वर्क में तीनों की इफिशियंसी, आदमी की क्षमता 3 है, बच्चे की क्षमता स्त्री की क्षमता आप W ले लो, बच्चे की क्षमता कितनी, 1 ले लो, क्योंकि इसकी और इसकी तो आपने निकाल ही ली है। टाइम कितना लगेगा भाई आपको, 3 दिन के अंदर ये कह रहा है कि काम आपका पूरा हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। कुल कार्य अपना 18 है, 3 से आपका 3 कट गया, ये पार्ट आपका इधर आएगा, 4 प्लस W, 4 इधर आ जाएगा, 2 बराबर W। औरत की क्षमता कितनी आ गई, 2। क्या कह रहा है, स्त्री अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी। काम कितना है, 6 गुणा 3 18, 18 के अंदर स्त्री की क्षमता आपकी 2 है, 2 का डिवीजन करोगे, यही काम स्त्री जो है वो 9 डेज में कर दे जाएगी। सिंपल है सवाल, एक फ्लो के अंदर चल रहा है, उस फ्लो को आप मेंटेन रखें, इजी वे में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। 406 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 406। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। कई कलाकार बच्चे क्या है, वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, हमें अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब है। तो देखो, कोई आपके पैरेलल के अंदर डेडिकेशन लगा रहा है तो कम से कम इतना काम तो आप कर ही सकते हैं कि चलती हुई स्ट्रीम के अंदर एक लाइक कर दें। सवाल नंबर 406 देखना जरा क्या कहा। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन मिलकर के काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा इसको सही करना, अब काम या शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसने इंग्लिश में करेक्ट दे रखा है, इन हाउ मेनी मोर डेज इज द वर्क कंप्लीटेड। तो यहां से थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना।
एक आदमी हर रोज एक लड्डू खाता है, 20 आदमी हर रोज 20 लड्डू खाएंगे। कितने दिन तक चलेंगे लड्डू? 18 दिन तक। तो 20 गुणा 18, वैसे देखो तो 360 लड्डू हैं, वैसे नहीं देखना है। 3 दिन तक खा लिए, 20 आदमियों के लिए 15 दिन के लिए लड्डू और बच गए। ये वैसे ही सवाल है जैसे कैंप वाले सवाल जो होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखना जरा, 20 आदमियों के लिए 15 दिन का खाना बचा हुआ है। एक आदमी हर रोज एक लड्डू खाता है, 20 आदमी 20 खाएंगे, 18 दिन के लिए इनके पास काम था टोटल खाने के लिए, 3 दिन इन्होंने कर लिया, तो 15 दिन का बचा हुआ है। ये काम किससे करवाना है भाई? ये काम 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए, आदमियों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब कितने दिन लगेंगे? रिमेनिंग टाइम की बात करें, सोल्व करोगे, यहां से 5 से आप काटोगे तो ये 5 बार, और यहां पर 3 बार, फिर 5 से काटोगे तो ये आपका 4 बार। 4 गुणा 3 12 बराबर टी। तो अब और जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 12 दिन। अगर आपसे ये पूछ लेता ये पूरा का पूरा काम कितने दिन में हुआ, तब आप कहते कि 3 दिन पहले लग चुके थे, 12 दिन ये, तो 15 दिन। रिमेनिंग वर्क या फिर शेष और कितने दिन चाहिए, तो उसका रिजल्ट अपना यहां से 12 आ गया। 407 में आ जाते हैं, सवाल नंबर 407। देखना जरा क्या कहा। इसने कहा कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल सवाल है। दक्षता या इफिशियंसी की बात करें तो यहां से ऑब्जर्व करना, आदमी की इफिशियंसी है 3, आदमी हर रोज 3 लड्डू खा सकता है। स्त्री की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 2, हर रोज 2 लड्डू। दोनों मिलकर अगर लड्डू खाना स्टार्ट करेंगे तो डेली बेसिस पर 5 खा लेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन तक ये काम करेंगे? 18 दिन तक। तो कुल लड्डू कितने भाई? 18 गुणा 5 आपके पास 90। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर ये काम 90 लड्डू अगर ये स्त्री अकेली खाती, हर रोज कितना खाती है भाई? 2, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 45 दिन के अंदर ये सारे के सारे लड्डुओं को निपटा डालेगी। 408, सवाल नंबर 408। देखना क्या कहा। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आदमी और औरत की क्षमता निकाल लो। आदमी की क्षमता मैंने m मानी, 12 आदमियों की क्षमता कितनी भाई? 12m। ये इफिशियंसी हो गई, टाइम से गुणा कर देते हैं 8 दिन, तो टोटल वर्क यही काम 16 महिलाओं ने किया। एक महिला की क्षमता आपने W मानी, 16 इंटू में W, कितने दिन में भाई? 12 डेज के अंदर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, 8 से काटोगे 1 बार, 8 से काटोगे 2 बार। आदमी की क्षमता आपको पता है ये है, औरत की क्षमता आपको पता ये है। m/W लिखोगे 2/1 हो जाएगा, या फिर लेफ्ट में जो है उसकी इफिशियंसी राइट में दिखती है, राइट में जो है उसकी इफिशियंसी लेफ्ट में दिखती है। लिखा? चलो भाई, अब क्या कह रहा है? 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। अब सबसे पहले ये तो ऑब्जर्व करें कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आप यहां से लिखोगे। अगर आदमी 12 ही काम पर लगे होते तो काम आसान था कि 12 पुरुषों ने 3 दिन कर लिया, तो हम कहते भाई 12 पुरुषों का 5 दिन का बचा हुआ है, और वो इस कंडीशन से। यहां इसने क्या कह दिया? 16 पुरुषों ने कार्य काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद 10 चले गए। तो देखना टोटल वर्क कितना? 12 आदमी, आदमी की क्षमता कितनी भाई आपकी? 2, और दिन कितने लगते हैं इनको? 8। तो 24 को 8 से गुणा कर दिया यहां पर आपने टोटल वर्क, या फिर ऐसा कर देता हूं 16 को आप गुणा करोगे 2 से 32, 16 और 3 19। टोटल काम कितना है? 192। ये आप यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे भाई? एक औरत की क्षमता 1 निकाली थी, 16 गुणा 1 गुणा 12 192।
अब देखो 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया, 3 दिन के बाद 10 चले गए। काम किया कितना? एक आदमी हर रोज 2 काम करता है। 16 पुरुष हैं, हर रोज एक आदमी 2 काम करता है। 3 दिन तक इन्होंने काम किया तो काम कितना हो गया भाई? 16 गुणा 6 96, 96 ये लोग कर चुके हैं। रिमेनिंग वर्क कितना है भाई आपका? 96। रिमेनिंग वर्क आपका कितना है? 96 रिमेनिंग वर्क लिखा जा सकता है। 192 लड्डू थे, 96 इन्होंने निपटा डाले। ये काम करवाना किससे है? तो देखना 10 आदमी चले गए, कितने बचे भाई? 6। एक आदमी की क्षमता कितनी है? 2। 6 आदमी हर रोज कितने लड्डू खाएंगे? 6 गुणा 2 12। स्त्रियां कितनी आ गई? 4। एक महिला हर रोज 4 लड्डू खाती है तो 4 महिलाएं कितना खा लेंगी? 4। इफिशियंसी को टाइम से गुणा कर दोगे, 96 लड्डू खाने, 12 4 16 और 6 से कट गया। रिमेनिंग टाइम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 डेज। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा तनाव वाली बात नहीं थी, सीधे सीधे आपका पैटर्न चल रहा था। हल्की सी कैलकुलेशन मान सकते हो, यहां पर अपने को टोटल वर्क अलग से लिखना पड़ा। 409 409। और एग्जाम के अंदर देखो मैंने कहा है कि रेलवे की सीरीज चल रही है तो इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे। एसएससी के लिए, बैंक के लिए इतना जल्दी करवा पाना संभव नहीं होता है। कम से कम मतलब 8 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए होते हैं टाइम एंड वर्क को, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे एसएससी सीजीएल या सीडीएस का हो। क्लियर है? रेलवे के लिए भी इसको अगर और ईमानदारी से करवाया जाए तो ये मान के चलो कम से कम हमें 5 लेक्चर की नीड पड़ती है। लेकिन टारगेट क्या था भाई? हो सकता है आपकी एग्जाम फरवरी में हो, जनवरी में हो, लेकिन रेलवे ने क्या कहा है कि दिसंबर मिड से ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। उसी को ध्यान में रख करके हमने क्या किया? इसे स्टार्ट किया है। इन सेशंस को आप देखें, बाई चांस एग्जाम 10-15 दिन आगे खिसकती है तो क्या करेंगे? सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट या प्रैक्टिस जिसमें मिक्स का पैटर्न उठा लेंगे और वहां मैं प्रयास करूंगा कि ये सवाल कम से कम रिपीट हो, कुछ नए सवाल आपको करवा दो अगर एग्जाम थोड़ा डिले होती है तो। चलो भाई, क्या कहा 409 में? 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में? इजी कैटेगरी है। कैसे भाई? देखो, एक आदमी की क्षमता m है, 5 आदमियों की क्षमता 5m। इफिशियंसी को टाइम से गुणा करोगे, टोटल वर्क आ जाएगा, 6 दिन में करते हैं। एक महिला की क्षमता W है, 10 महिलाओं की 10W हो जाएगी, काम को कितने दिन में पूरा करती हैं? 5 दिन में। 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया। एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं, वैसे ऐसे लिखने की नीड नहीं थी। 6 का डिवीजन होगा, 2 से कटेगा, 5/3। आदमी की क्षमता 5, औरत की 3। यहां से भी काट के आप लिख सकते थे, ये 3 आपका और यहां पर आपका 5। आदमी की क्षमता, औरत की क्षमता, आप इसे प्रीफर किया करें। लिखा 5 महिलाएं 3 पुरुष। चलो काम तो करवा लेंगे, क्षमता आ गई। काम कितना है? तो आप कह सकते हो कि 5 पुरुष 6 दिन में, 5 आदमी 6 दिन में। एक आदमी की क्षमता कितनी है भाई? 5। तो इसको यहां पर रख दो। 5 गुणा 5 25 गुणा 6 150 लड्डू खाने हैं। इधर से भी चेक करते तो सेम ही आता, क्योंकि इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। औरत की क्षमता 3, 10 औरतें डेली 30 लड्डू खाएंगी, 5 दिन में 150। ये टोटल काम हो गया। ये काम करवाना किससे हमें? 5 महिलाएं हैं, 3 पुरुष। एक महिला की क्षमता 3, तो 5 महिलाओं की क्षमता 15, 5 गुणा 3। एक पुरुष की क्षमता कितनी? 5। 3 पुरुषों की कितनी आ गई? 15। 15 और 15 30। 30 का डिवीजन 150 में कितनी बार? 5 बार। तो यहां से 5 डेज हमारा हो गया रिजल्ट। सवाल नंबर 410 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 410। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, ट्राई करके देखो, बात बनती है तो। 15 सेकंड में वैसे उम्मीद तो कम ही लग रही है। करो ट्राई, बात बनती है या नहीं बनती। देखो क्या कहा है इसने यहां पर, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये तो पीछे वाला फिर से रिपीट हो गया। चलो फिर से रिपीट हो गया तो ये टास्क अपनी क्या है
कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग माइंड में कैसे डील कर सकते हैं। देखना जरा, अभी कुछ ही टाइम पहले तो किया था हमने ये, एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 3 लड़के, आदमी की क्षमता m, औरत की w, बच्चे की c। 6 का डिवीजन करोगे, आदमी की क्षमता 6, औरत की 3, बच्चे की 2। हमेशा ये रेशियो आपका पैटर्न चलता रहता है कि बच्चे की इफिशियंसी सबसे कम आती है। तो ये काम माइंड में आप कर सकते थे, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, काम कितना है भाई, 88 दिन में एक आदमी काम पूरा कर सकता है। टाइम 88, आदमी की क्षमता कितनी भाई 6, ये टोटल वर्क हो गया। किससे करवाना है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। आदमी की क्षमता 6, औरत की 3, बच्चे की 2। 11 का डिवीजन कर दिया, 11 गुणा 8 88, 8 गुणा 6 48। पीछे ये सवाल कर लिया था तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी आप सवालों की प्रैक्टिस करें तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि सीधे के सीधे उसको खींच मारो। मतलब ये है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कब्जा करना स्टार्ट कर दो, इन पर अच्छी खासी हेल्प होगी। ट्रिक वाली दुनिया में अगर जी रहे हैं तो उसे अवॉइड कर दें, क्योंकि ट्रिक ऐसे सवालों पर काम नहीं करती जहां कॉमन सेंस है, वहां ट्रिक का कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। 411 देखना, ए व बी एक काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उस समय से 4 दिन अधिक में और बी अकेला उसे उस समय से 9 दिन अधिक में करता है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये जो सवाल है असल में देखा जाए तो ये मैंने 2014 सीजीएल मेंस दिया था और उस एग्जाम में स्कोर मेरा अच्छा आया था एकदम, मतलब नो डाउट बहुत शानदार स्कोर था। रोल नंबर भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको बताए थे शायद दूसरी क्लास के अंदर। सीजीएल की वेबसाइट के ऊपर एसएससी सीजीएल एनआर पर देखोगे तो वो पीडीएफ भी पड़ी है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप मेरा नाम डाल के चेक करेंगे स्कोर भी आ जाएगा। तो ये कुछ 4-5 सवाल थे, लगभग 4 या 5 जो मैंने स्किप किए थे वहां पर। आज भी वो कंटिन्यू मेरे दिमाग में छपा हुआ कि ये जो सवाल आया था, डेटा शायद उसमें डिफरेंट था, वो सवाल मैं छोड़ के आया था। मतलब यही मान सकते हो ये सीजीएल 2018 का सवाल, 14 का मेंस का सवाल था और मैं इसको छोड़ के आया था। अब देखो, जब मैं ये सीजीएल के लिए या बैंक के लिए आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसका एकदम क्लियर कट रीजन एक्सप्लेन करूंगा। अपने पास इतना टाइम नहीं है तो ध्यान क्या रखना है, पहले तो सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उसे उस समय से 4 दिन अधिक में, बी अकेला उसे उस समय से 9 दिन अधिक में करता है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल इतना है, 6 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए ने कितना टाइम लिया, दोनों मिलकर के जब काम करते हैं कितने दिन में, x दिन में, ठीक है। ए अगर अकेला करता है तो काम टाइम कितना लगेगा, x तो दोनों करते तब उससे 4 दिन अधिक, और यहां पर देखो यहां पर टाइम कितना, b को इस x से कितने दिन ज्यादा, 9 दिन ज्यादा। तो जब भी कभी आपको इस x की वैल्यू निकालनी होती है तो आप सीधे सीधे इस एक्स्ट्रा टाइम का अंडर रूट कर देते हैं। जब मैं इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल मैं आपको इस बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्या है बात फिर समझ लेना, एक साइड में नोट्स में लिखना चाहो तो। ए और बी मिलकर के किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है भाई, नोट्स में लिखो तो। ए अकेला इस काम को करता है x प्लस मैं मान लेता हूं a डेज t मान लेता, t1 मान लेता हूं। b इसे करता है x प्लस t 2 डेज में। तो यहां जो आप x की वैल्यू निकालते हो वो निकलती है t1 इंटू में t2 का अंडर रूट। ये मैंने सीजीएल 2014 मेंस में इस सवाल को स्किप किया था क्योंकि मेरा मानना यह था कि हर चीज को ही समझा जाए। नहीं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज को फोकस करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस सवाल में क्या था भाई, ये 4 है t1 और t2 की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 9 बराबर कितना, 36 का अंडर रूट 6। तो इस सवाल को मेरे हिसाब से आप तुरंत के तुरंत माइंड में निपटा सकते थे। फिर से ये कैसे आया, क्यों आया, पूरी बात एक्सप्लेन होगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा इन क्लासेस के लिए, ठीक है भाई। रेलवे के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि रेलवे में शायद ये सवाल देखने में नहीं आया, तो हो सकता है ऐसा कोई सवाल पूछ ले। एसएससी का कोई बच्चा देख रहा है तो एक चैलेंज और रहेगा उसके लिए। इसी पैटर्न पर एक सवाल बनता है जिसमें ए, बी और सी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। लैंग्वेज कॉमन सी है कुछ, सी के आधे समय सी क्या करता है, जितना तीनों को टाइम लगता है उससे जस्ट डबल में कर देता है, या फिर सी को जितना टाइम मिलता है दोनों मिलकर ए और बी उसके जस्ट आधे में कर लेते हैं। ऐसा सा एक सवाल आपको मिलेगा।
एक ही सवाल है, वो जगह जगह आपका घूमता रहता है। तो ऐसा कोई सवाल आए आपके सामने जो आप कर नहीं पा रहे हैं तो सोच के देखना कहीं वो इस कॉन्सेप्ट पर तो बेस नहीं है। रेलवे में अपने को उस पैटर्न की नीड नहीं होती है, इसलिए हम लोग आगे चर्चा नहीं करेंगे। 412 412 देखना, ए व बी एक काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उस समय से 4 दिन अधिक में, बी अकेला उसे उस समय से 16 दिन अधिक में करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन में। एक्स की वैल्यू कितनी? ए टाइम क्या लेता है? दोनों ने जितना लिया उससे 4 ज्यादा वाला लिखा, और ये बी 16 ज्यादा। एक्स की वैल्यू कितनी? 8। तो इसका मतलब दोनों मिलकर के इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। क्या पूछ सकता था? या तो यही बात पूछ लेता, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना 8 पर आप हो सकता है टिक मार दे। इसने क्या कहा? ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा या कितने समय में। तो देखो ए अकेला उसे जितने दिन में दोनों करते हैं उससे 4 दिन अधिक, तो इसका मतलब ए को 8 तो लगेंगे, इससे 4 दिन ज्यादा 12। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो देखना जरा, दोनों को टाइम लगता है 8 दिन और इससे 16 दिन अधिक, तो बी के लिए अगर पूछता तो ये 24। तीनों ही बातें वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस सवाल को डील कैसे किया जाए। चलिए भाई, ये हमारा हो गया आज का सेशन कंप्लीट। कल पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो अगर अपना जल्दी खत्म हो जाता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ सवाल मैं आपको और डील करवाऊं टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से ही। अब अपनी लिमिटेशन है, देखो लिमिटेशन ऐसी है कि कुछ जगह अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक चैप्टर चलाया जाता है उसको 10 दिन में चला लेते हैं, और टाइटल में क्या लिखा रहता है कि 90 डेज में या 80 डेज में या 100 डेज में आपका सिलेबस पूरा होगा। मेरे वो चीज एकदम समझ से ही बाहर है कंप्लीटली। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहां भी पढ़ लेते हैं, आपका भी पढ़ लेते हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हीं की कंप्लेन आती है कि सर इन्होंने तो 10 दिन के अंदर ये चैप्टर करवाया है, सिलेबस हो जाएगा। तो देखो होगा या नहीं होगा वो वाली बात तो आप जाने, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, 90 दिन के अंदर मैं आपको एक ईमानदारी से जितना संभव हो सकता है, बाकी तो एक एक चैप्टर के अंदर भी मैंने पौने 200 या 190 के आसपास सवाल भी आपको डील करवाए हैं। तो रीजन क्या है, टाइम की जब भी कभी मारामारी है अपने पास, मारामारी ये है कि इसी चैप्टर को चाहते तो 2-3 लेक्चर और खींच लेते, तो एसएससी वाले बच्चों की भी हेल्प हो जाती, बैंक वालों की भी अच्छी खासी हेल्प हो जाती। अपने पास जो टाइम है लिमिटेड, हमने ये प्लान किया है कि मिड दिसंबर में रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो इसका मतलब करवाएगा। हम ये मान करके चल रहे हैं चैप्टर किस सीक्वेंस में चलेंगे, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस भी आपको दे रखा है कि भाई पहले इन 3 क्लासों में ये होगा, इन 2 में ये होगा, इन 7 क्लासेस में ये होगा, इन 8 क्लासेस में आपका ये होगा। पीडीएफ आपके सामने है। ऐसा कोई भी चैप्टर मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करवाऊंगा कि जैसे हम लोग इससे पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें बच्चे को ठीक इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसने वो चीज बुक में नहीं पढ़ी होती है। अब उस चैप्टर को चाहे आप 10 दिन पढ़ा लो, ऐसे ही मेंसुरेशन था, अब चाहते तो उसको 10-12 दिन तक खींचते रहते, एक ही एक टाइप के सवाल। लास्ट के अंदर हम लोग कह देते कि नहीं यार इतना ही हो पाएगा, हम क्या करें, ईमानदारी से करवाना चाहते थे। तो अपना उद्देश्य ये है, आपको जो शेड्यूल दे रखा है उसको स्ट्रिक्टली होकर के हम लोग फॉलो करेंगे, पैरेलल में मेहनत करें। स्टडी आईक्यू के ऊपर मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास आपकी चलती है, जीके की भी आपकी क्लासेस चलती हैं, तो उनको भी आप उन टीचर्स को भी फॉलो करें, नोट्स बनाएं, देखें, पैरेलल में खुद मेहनत करें, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ टीचर की वजह से नहीं आएगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। कुछ मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे ऐसा भी पूछ रहे थे कि स्टडी क्या करें सर, तो देखो 1 घंटे अपनी मैथ्स की क्लास हो जाती है, 1 घंटे वितुल सर की रीजनिंग की ले लो, और टाइम बचता है तो मैथ्स पढ़ना चाहो तो मैथ्स भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर विपिन सर की क्लासेस भी होती है दिन के अंदर जीके की, 1 घंटा उनको, तो 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके, 3 घंटे आपके हो गए। ये तो कंपलसरी मानो कि टिल एग्जाम आपको ये करना ही करना है। प्लस में इन्हीं चीजों को अगर आप फिर से घर पे रिवाइज करोगे, जैसे मैंने ये आपको आज का काम दिया है, पीडीएफ आपको जब भी मिलती है यही काम आप खुद से करेंगे, मेरे ख्याल से 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे में कर लेंगे। आधे घंटे में ही आप रीजनिंग का कर लेंगे, आधे घंटे के अंदर ही आप जीके का जो पढ़ा होगा वो कर लेंगे। तो 3 घंटे आपके वहां हो गए यूट्यूब पर,
और इसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे में सेफ साइड लेके चलता हूं। 2 घंटे जो काम आपने यूट्यूब पर किया है वो काम आप रिवाइज कर रहे हैं। 5 घंटे आपके बुक हो गए। इसके अलावा देखो मैथ और रीजनिंग का काम यहां से धड़ल्ले से दौड़ जाएगा। जीके का सेक्शन थोड़ा सा आपका वास्ट पड़ता है, तो पैरेलल के अंदर जीके देखो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो विपिन सर का कोर्स बहुत शानदार है, वो परचेज कर सकते हैं आप। अफोर्ड नहीं कर सकते तो पैरेलल में एक बुक ले लो, या तो ल्यूसेंट की ले लो या अरिहंत की। दोनों की कलाकारी नहीं करनी है कि सर दोनों पढ़ लूं, तो दोनों में एक जैसा सा ही मिलेगा, जो भी आपको ठीक लगे। इसमें भाई आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा बार 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 बार। तो ये काम आपका 5 घंटे का डेली हो गया। इसके बाद आप इस जीके की बुक को ये मानना कम से कम 5-6 बार आपको ये पूरी किताब पढ़नी है, और स्पेशल फोकस आपका किस पर रहना चाहिए, साइंस वाले सेक्शन पर। ठीक है, अब इसे 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, आपकी मर्जी है। अब दुनियादारी को मेरी मानो तो एक बार के लिए भूल जाओ। देखो बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं भी चले जाओ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ तो कह सकते हैं कि सर गुरुजी आपका काम बड़ा आसान है, 1 घंटे की आपको तो क्लास लेनी होती है। नहीं, एफर्ट हर चीज के पीछे है। बस आपको क्या है, यहां पर सिर्फ एक बोर्ड दिखता है, इसके पीछे टीचर का नहीं दिखता। कोई भी XYZ टीचर जो भी पढ़ा रहा है, तो हर काम में मेहनत लगती है। 5 घंटे प्लस 4 घंटे का अगर आप ये प्लान सेट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मैथ्स मेरा कमजोर है पैरेलल में, तो कोई बात नहीं भाई, 1 घंटे आप और अलग से प्रैक्टिस कर दो जो आपको बुक बता रखी है। तो कुल मिलाकर के आपको ये 8-9 घंटे की डेली बेसिस पर स्टडी करनी है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि भाई और कोई भयंकर काम तो करना नहीं है। 7-8 घंटे सो लिए, 4-5 घंटे और कोई काम कर लिए, यूट्यूब चला लिया, 12 घंटे साइड में चले गए। 12 घंटे बचते हैं, कोई आपसे 9 घंटे या 10 घंटे मांगे और आपको पता है उससे जॉब मिल जाएगी आपको, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी पहले आई नहीं। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, कि हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, जैसा हालात चल रहे हैं उस हिसाब से। तो 8-10 घंटे डेली बेसिस पर निकालो, कुछ भी इस दिमाग का नहीं घिस जाएगा। अपने नोट्स बनाओ जितने बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, बार बार अलग अलग टाइप की बुक्स ना पढ़ें। जीके के लिए भी एक जैसे बुक उठा ली, उसको बार बार कहा ना मैंने 5-6 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, टॉर्चर भी लगेगा। तो ये आपकी मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एग्जाम के साथ इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। बाकी मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें, चीजों को सीखें, कोशिश करें कम से कम उनको रटने की। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, सारा मामला आपका आसान है। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट किया करें। सेशन अच्छा लगता है तो भी कमेंट किया करें, क्योंकि ये चीजें जैसे एक अच्छा टीचर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उसी तरीके से एक टीचर के लिए भी अच्छे स्टूडेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई भी सजेशन है आप या तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं जनरली देख लेता हूँ 2-3 घंटे में, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपका अगर कोई डाउट होता है तो रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो वो पढ़ाते हो, उनका रिप्लाई तो नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपकी कोई भी जेन्युइन जो भी रीजन होते हैं उनकी रिप्लाई करता हूं, यहां भी टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भी। ठीक है भाई, चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।